ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस टूटे हुए सपने की कहानी है जहां आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र में मातम पसरा है और हर आंख नम है। यह दर्द उस परिवार का है जिसने कर्ज लेकर अपने बेटे को बेहतर भविष्य के सपने के साथ विदेश भेजा था, लेकिन अब वही बेटा कभी वापस नहीं लौटेगा। ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर हुई भीषण बमबारी में देवरिया निवासी 36 वर्षीय शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई। इस खबर के बाद गांव में कोहराम मच गया है। किसी का सिंदूर उजड़ गया तो किसी की आंखों का तारा हमेशा के लिए छिन गया। शिवानंद 6 महीने पहले ही करीब 6 लाख रुपए का भारी कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से सिंगापुर गए थे। परिवार ने पाई जोड़कर और कर्ज लेकर उन्हें विदेश भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि घर की हालत सुधरेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जा रहा है कि लौटते वक्त उनका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बमबारी का शिकार हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो पिता रामजी चौरसिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक किसान पिता जिसने खेत खलिहान बेचकर और उधार लेकर बेटे के सपने पूरे करने की कोशिश की, आज बेसहारा खड़ा है। परिवार का कहना है कि बेटे ने कुछ महीने पहले ही अपने खाते में करीब 2 लाख रुपए भी भेजे थे, लेकिन अब सब कुछ अधूरा और खत्म सा लग रहा है। गांव में हर तरफ सिर्फ सन्नाटा है और हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इसी दिन के लिए भेजा था बेटे को इतने दूर कमाने? प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की जानकारी ली जा रही है और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। सुनिए उनके माता पिता पर क्या गुजरी। घर है और गरीबा हमने गरीब परिवार कहीं हुए उन्हीं के भरोसे खर्चा बस चलते रहा और के दे आगे काटल वही के बेले में कारोबार चलते रहा। जब गए रहे आपसे तो का बात भई रहे उनसे? बात हमसे भइल काल 9 तारीख के कि का कहला बाबूजी ठीक ठाक बाल दवाई वही खातल हम कनी हो। ओकरे बाद का कहला फोन काट के आ तैया से फोने नहीं आयल। हाँ कई गो लड़का बाड़े को? 2 लड़का। कब से गइल बाड़े? अरे उनके गइले तो घर से 2 साल ले हो गइल बा। खाली लखनऊ रहत न पड़त, खाली पूना जातर न हुआ, खाली बम्बई पड़त न हुआ, कह धके वो गइल न हुआ। कितना दिन से शिप पे नौकरी करत रहे? भाई अब 6 महीना भाई। 6 महीना से अब कर्जा पताई दे कर लेके गइल बना वो कान के भराई खेत बेचाई 2-4 कट्ठा की का होई। कई गो लड़का बाड़े को? उनका 2 जाने वालो, एगो लड़की एगो लड़का। पढ़ता है? हाँ बड़कू पढ़े ना, छोटका तो अभी 13-14 महीना के बटलेगा। कहा चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से प्रार्थना इतने में कम से कम 1 करोड़ रुपया मिले तो हमारे धर्म का कुल चल जाए। एक परिवार की नौकरी मिले, एक परिवार की नौकरी मिल जाओ, पतोही की मिल जाओ, चाहे लड़का की मिल जाओ। और कौन बात? बाड़ी जल्दी आ जाए, बाड़ी आ जाए। माता जी कब बात भई रहे आपसे? हमसे बात भइल बा कब तक रहना लो नहीं, मोबाइल नहीं रहला, लेकिन नहीं हर गइल। हमसे बात ही नहीं के भइल, एक हफ्ता के बात भइल बा। कुछ कहे के बा? हम का कोई का सुनी, हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जा मनी के जिंदगी 11 के मरिया हुए रहनाऊ नहीं के पीछे सब केहू चलत रहलो बाबू। मंगलवार को 9 बजे, मंगलवार को 9 बजे शाम को 9 बजे बाद हुआ था। क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछे, समाचार, तबीयत सब कुछ ठीक था। उसके बाद से कहे अभी ठीक है, अभी हम बाबू को सुला दे, अभी हम फिर फोन कर रहे हैं। उसे तने बतिया बहुए हमारा जऊ से हाल चाल कुछ हुआ नहीं बहुए।
का कहत रहले आवे खातिर ऐसा कुछ? नहीं, बहुत रानी हो दादा, कुछ नहीं। बहुत पहले 8 दिन पहले पूछनी को तनी दुबई पहुँचो तनी, हमारा जऊ कहत रहनी है दुबई से बने 1 महीना लगी सिंगापुर आई, तब देखा अभी 8वां 9वां महीना में भेजिया सब दादा। अरे बाबा जात गईले कितना दिन पहले गई रहले का कह के गई रहले आपके? अरे 5 दिसंबर के गई ना हो दादा। अरे बाबा दिसंबर के गई रहले? हाँ 5 दिसंबर के। का आप कुछ कहल चाहत हैं? हमारा जऊ कहियो के हमके चाहिए, हमारा जऊ के। हमार 2 लड़का बनल हो, हमार सास ससुर बना, हमार देवर बने, हमार ननद बने, हमके करे लगे राम, हमके करे सहारे राम दादा। हमार लड़का के पापा कहिया लो। अरे बाबो बाप, अरे बाबो बाप, 8 साल में हमारे सुबह के बाद जुड़ा गए दादा। अरे बाबो बाप, 8 सालिया भइल दादा, कुल 8 सालिया बहुए हो राजाऊ। हमरे राजाऊ के चाहिए, हमके कहीं से खोज के दी लोग आप लोग, हमारे राजाऊ के चाहिए। जब ऐसा न हो के रात का नंबर राजाऊ के भेज दिया नी लोग आ गई। अरे बाबो बाप, अरे सरकार से मांगना रही, सरकार का इतना तबाही मचवावत ना, इन्हीं के लोग के काहे नहीं बोलवा देता ना, पैसा पे ना जगह ही पे भाई, इन्हीं लोग आके कमाई कौन जरूरी बा जहाज ही भेजले को दादा। हमारा जऊ के बुला दिलो सरकार, हमारे बच्चन के, हमारे आदमी के बुलवाओ, हमारे लड़कन के देखो, हमारे सास ससुर के, हमारे नाना देवर के देखो। अरे बाबा बा 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं, यही बात हुई थी। क्या कहते थे? कभी आप लोगों से बातचीत होती थी तो अपनी नौकरी अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही में बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे, चाहे हमारे घरों चाहे यहाँ पर भी हम आते थे, तो स्वभाव अच्छा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। अब ये ऊपर वाले की महिमा घूम गई, मेरे बहनोई को ले लिए। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे खुशहाल रहेंगे, मगर वो नहीं माने। फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पार गए और लास्ट हो गया। कब से ये काम कर रहे थे शिप पे? 6 महीने से। मात्र 6 महीने? हाँ मात्र 6 महीने, 5 दिसंबर को गए थे। कभी उनसे बातचीत होती थी तो अपने कुछ इच्छाएं वगैरह जाहिर किया? नहीं, कुछ बस 2-4-5 मिनट बात करके बस बंद कर देते थे। अभी उनके पीछे कौन कौन? मेरी बहन है, मेरी बहन है, एक भांजा एक भांजी है। क्या मांग आपकी सरकार? मांग है सरकार से मेरी बहन को एक नौकरी दे दें, और जो मुआवजा मिलना है मुआवजा दे दें, और पहले तो जरूरी है कि मेरे बहनोई का पार्थिव शरीर मेरे घर पर लाया जाए। और क्या कहना चाहेंगे? शिवानंद बहुत अच्छा लड़का था, और गरीबी के नाते आदमी वो विदेश में कमाने गया। कुल उम्र उसकी 38 साल की है। अब बताइए, पेट अगर गरीबी नहीं रहती तो वह कम से कम 20 साल में ही वह चला गया था पूना कमाने के लिए। पैसा जुटा कर गरीबी सब लोगों से कर्जा लेकर किसी तरीके से विदेश गया है कि भाई अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। उसकी एक 5 साल की बेटा है और 2-2.5 साल की बेटी है, तो स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम मांग करेंगे इस माध्यम से कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार पहले उसकी डेड बॉडी को लाए यहाँ पे,
क्योंकि डेड बॉडी को नहीं लगी तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, गांव में सब लोगों का आक्रोश है। कम से कम सरकार उस डेड बॉडी को लाए यहाँ पे। उसके बाद डेड बॉडी के बाद हम सरकार से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से और पूज्य योगी महाराज जी से, कि भाई कम से कम इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था कराई जाए, जो कि बेटी या बेटा की पढ़ाई लिखाई हो सके, माँ बाप गरीब हैं जिनका भरण पोषण भी हो सके, यही हम मांग करना चाहते हैं। वो गांव में रहे हैं, अगर आपकी उनकी बातचीत हो रही हो तो क्या बातचीत हुई, कभी आपसे उनकी बातचीत हुई, उनका व्यवहार कैसा रहा, कैसे कहाँ तक पढ़ाई लिखाई क्या है उसके बाद? शिवानंद दरअसल मेरी मकान अगल बगल में 10 मीटर की मेरी मकान है, मेरे ही सामने वो पैदा हुए सब। अब बहुत विनम्र था, कभी बुलाया जाता था, हम लोग कोई काम धाम पड़ता था, कोई ज़रूरत पड़ती तो वो आता था। अब भैया भैया हमेशा कहता था, कोई काम कहा जाता था हंसते हुए करता था। अक्सर मैं गाँव अगर रहता था तो खाने पीने बनते थे तो वो भी खाना पीना साथ में हम लोग खाते थे पीते थे। बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति था, लेकिन वह मजबूरी में घर परिवार में जिनके पिताजी काम नहीं कर पाते थे तो इसके नाते वो मजबूरी में घर का भार पोषण करने के लिए वो बाहर गया कमाने के लिए। गांव वालों को कैसे सूचना लगी, क्या और क्या रिएक्शन रहे आपके? अब गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। पता चला कि कोई चैनल के वाले लोग आए थे, उन्होंने बताया। उसके बाद से बाहर टीवी चैनलों पे भी चल रहा था, हिंदुस्तान चैनल पे चल रहा था कि भाई देवरिया ज़िले के, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के कुछ जो लड़के हैं, एक शिवानंद चौरसिया, लेकिन शिवानंद चौरसिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई सुरौली के रहने वाले शिवानंद चौरसिया कौन है, कौन कि पॉपुलर व्यक्ति तो थे नहीं। तो उनके बारे में लेकिन धीरे धीरे जब एम्बेसी बाहर से लोगों पे चलने लगा और चैनल के लोग के माध्यम से यहाँ कुछ लोग कहीं सुन करके जब आए तो गांव के लोग और भी तत्परता से जान चुके। और इसका भाई एक रहता है वहाँ पे दुबई में, तो उसको उसका टेलीफोन नंबर उससे कनेक्ट था, तो उसको कहीं से वो सूचना आ गई थी कि भाई तुम्हारे भाई की इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। लेकिन वो मिक्सअप न्यूज़ था, यह नहीं था कि मरा है कि बचा है, इस नहीं था, लेकिन ये था कि मैं घटना कुछ घटी है। तो उसको सूचना आई तो उसके माध्यम से भी कुछ गांव में आया और गांव के लोग तमाम जुट गए। बड़ी संख्या में लोग आए, यहाँ से बाहर से भी लोग आए, चैनल के लोग आए, तमाम चैनलों के लोग आए। तब गाँव में अफरा तफरी मची थी, लोगों में थोड़ा आक्रोश था कि भाई सरकार को भेजना चाहिए। तो हम लोगों ने समझाया उन लोगों के भाई व्यवस्था है, सरकार कर रही है और घबराने से नहीं होगा, सरकार पहचान करके सिस्टम है उसका आने में समय लगेगा। तो हम लोगों ने सांत्वना दिया तो लोग माने। हम बहुत बचपन से जानते हैं। आपके मित्र थे? मित्र नहीं थे, वो हमारा भाई था। जैसे वो गांव में जब पढ़ाई पास कर दिया था ना, तो हमारे साथ में ही गया था पहली बार वो कबाड़ी। उतना कोई अपना इज्जत नहीं कर सकता जितना वो हमारा करता था। उसके पीछे ही हमारा घर है, उनके पिताजी बैठे हैं, पूछ लीजिए। उसको हम बना खिलाए 3 महीने, उसको बर्तन धोने भी ढंग नहीं था। अब इसके आगे आपको क्या करें? व्यवहार से कभी आपकी इधर बात हुई थी जब से वो सीट से गए थे? नहीं, सीट पर चढ़ने वाला था तब उसके पहले बात हुआ था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, बस यही बोले थे भैया हमारा काम हो गया है। हमारा भी भाई ने चढ़ने वाला था, तो वो बोला था कि अब हम चढ़ रहे हैं, हमारा सब काम हो गया है। अब देखिए अब 1 महीना में हो, 10 दिन में हो। उस समय वो बम्बई में ही था। तो हमारे साल वो 3 साल रहा है, हम लोग एक ही थाली में खाते थे बस। 10 उनका व्यवहार तो छोड़ दीजिए ना, वो हम यादों हैं, वो चौरसिया था कि हम लोग बड़े भाई जैसे पद चलता था हमसे पर्सनल। उसको 3 महीने हम बनाने के सिखाए हैं। उसके बाद धोने के इनके पिताजी हैं, पूछ लीजिए ये क्या गलत है क्या सही है। हम उसको लेके गए थे बाहर में, बिल्डिंग का काम सिखाने में उसकी 90% हाथ मेरा था।